सभी साथियों को नमस्कार। आज एक विशेष मुद्दे पे आप सभी के समक्ष आया हूँ और मुद्दा ये है कि एक कोई व्यक्ति है, शायद सोलन से है, जिसका पेज चलता है आरटीआई बनाम भ्रष्टाचार। तो इन्होंने एक हमारी वीडियो जो कल परसों हमने अपलोड की थी, आपने देखा होगा कि शिमला क्रॉसिंग में पेट्रोल पंप के पास एक निजी गाड़ी वाला जो है वो ब्ला ब्ला ऐप के माध्यम से अपनी निजी गाड़ी में चंडीगढ़ के लिए सवारियाँ ले जा रहा था और हमारी जो हिमालय दर्शन टैक्सी यूनियन के सदस्य ने उस गाड़ी को पकड़ा और रोका और पुख्ता जानकारी के अनुसार उसको रोका गया। जब उनके पास पुख्ता जानकारी थी तब उसको रोका गया और इसका विरोध जो है वो उनके द्वारा वहाँ किया गया। और अगर वो गाड़ी वाला सही था तो वो शिकायत करता कि मैं सही हूँ, वो गलत था, इसीलिए वो वहाँ से भाग रहा। और सवारी भी अगर सही होती तो वो भी उसी गाड़ी में बैठती, लेकिन सवारी भी उतर के अपना किनारा कर लिया। उनको पता था कि लीगल मैटर में फंसेंगे, तो इसलिए सवारी ने भी अपना किनारा करना सही समझा। अब बात आती है आरटीआई बनाम भ्रष्टाचार, जिसने ये पेज चला रखा है। और मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि इस आदमी ने सोलन में टैक्सी चालकों का जीना हराम कर रखा है। टैक्सी चालकों का ही नहीं बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों का भी, क्योंकि ये आदमी जो है हर किसी के आरटीआई डालता है, हर किसी पे केस दर्ज कर देता है, हर किसी के साथ उलझ जाता है। और आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से वहाँ स्थानीय लोगों ने, टैक्सी चालकों ने इसके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन भी किया था और शिकायत भी की थी। और इस व्यक्ति से मेरा ये कहना है कि भाई, ये जो तेने हमारी वीडियो अपलोड करके डाली और उसमें कहा है कि इन टैक्सी वालों के खिलाफ ऐसा करो, उसने ऐसा किया वैसा किया, भाई कि टैक्सी वालों को किसने अधिकार दिया सवारी उतारने का, गाड़ी रोकने का? तो भाई मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि तू सिर्फ सोलन के स्थानीय लोगों और सोलन के टैक्सी चालकों को डरा सकता है, हम जैसों को नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जिस दिन चोर तेरे घर में चोरी करने आएगा उस दिन तू चुपचाप बैठ के चोर को ये बोलियो कि हाँ ठीक है, तू चोरी कर और चला जा। या जो तेरा खुद का रोजगार है, जिस भी रोजगार से जुड़ा है, मुझे तो लगता है तू कोई ठग है। ठीक है। लेकिन अगर तेरा कोई व्यवसाय है, तू किसी व्यवसाय से जुड़ा है और उस व्यवसाय की कोई चोरी करेगा तो तू उस चोरी को करने दियो और अपने परिवार को और बच्चों को भूखा मरने दियो। ठीक है। ये है तेरे को जवाब मेरा, माय डियर आरटीआई बनाम भ्रष्टाचार जो भी पेज चला रहा है तू, जो भी है। और बाकी कभी आमने सामने मिलेंगे और हो सके तो अपना नंबर इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर डालियो, और जब हमारा सोलन आना होगा तो हम वहाँ ज़रूर तेरे से रूबरू होंगे। और बाकी जो तू ये डरा रहा है, धमका रहा है, तो ये उनको डराइयो जिनको जानकारी नहीं होगी। हमारे को जानकारी है। जो आदमी हमारे रोज़गार पे, हमारे परिवार की रोटी पे डाका डालेगा, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ना हमने छोड़ा, ना हम उनको छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। अगर तेरा इस प्राइवेट गाड़ी वाले के साथ इतना लगाव है, या हो सकता है कि तेरे ही परिवार का हो सकता है तेरा ही रिश्तेदार हो, अगर तेरे को इससे इतना लगाव है तो मेरा भाई इसको बोल टैक्सी डाल और ठोको जाके काम कर। ठीक है। ये तो उन टैक्सी यूनियन के सदस्यों की भाईबंदी है कि इन्होंने छोड़ दिया। अगर मैं वहाँ होता तो मैं इसको वहाँ छोड़ता नहीं, वहीं से इसकी गाड़ी को टर्न करवाता, सीधा आरटीओ ऑफिस ले जाता, साथ में बिठाता उन सवारियों को भी, इनको नहीं छोड़ता। या सवारी और इस गाड़ी वाले को तब तक वहाँ से जाने नहीं देता जब तक आरटीओ शिमला वहाँ नहीं पहुँचते और कार्रवाई नहीं होती। तो शायद तेरा बयान और तेरी बातें कुछ और होती, लेकिन इसको भाईबंदी में
छोड़ दिया, यही गलती उस यूनियन के सदस्यों की रही। मेरा आगे भी सभी यूनियनों से निवेदन है कि जब इस तरह की कोई बात हो तो उस गाड़ी को रोक के फालतू की बहसबाजी ना सवारी के साथ करे, ना ऐसे प्राइवेट गाड़ी वालों के साथ करे। उनको रोक के और पुलिस को मौके पे बुलाएं। आरटीओ शिमला हमारे इतने ज़बरदस्त कार्यशैली के व्यक्ति आए हैं जो सिर्फ एक फ़ोन पे कार्रवाई करते हैं। हमने उनकी कार्रवाई को प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि अभी हम राजधानी टैक्सी मैक्सी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आरटीओ साहब शिमला से मिला था और उनसे हमने अपनी आपत्तियां जताई थी, अपनी शिकायतें बताई थी और उसके ऊपर उन्होंने जो है तुरंत कार्रवाई की है। जैसा उन्होंने हमें सुझाव दिया था हमने वैसा ही किया, और जैसा उन्होंने कहा था कि आपको जो मैं कह रहा हूँ आप ऐसे कीजिए, वैसे करने पे मैं कार्रवाई तुरंत करूँगा, और उन्होंने कार्रवाई भी की है। प्रैक्टिकल सामने है, पूरे सोशल मीडिया पे है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह की कोई प्राइवेट गाड़ी हो, सवारी ले जा रही हो, कुछ भी हो, आप तुरंत पहले पुलिस को मौके पे बुलाएं, उसको वहाँ रुकवाएं, किसी तरह की उसके साथ बदतमीजी ना करें, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करें, ना सवारी के साथ, ना गाड़ी वाले के साथ, ना ही फालतू की बहस बसाई उससे करें। उसको बोले कि आप रुक जाइए, जब विभागीय अधिकारी आएगा तो वो आपको जवाब देगा, और आप तुरंत जो है आरटीओ हमारे जो शिमला है उनको शिकायत करें। बाकी रही बात ये आरटीआई बनाम, तो ये आरटीआई बनाम जो है ये उनको डराएगा, उनको धमकाएगा जिनको पता नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है, जिनको पता है, उनको नहीं डरा सकता। हर काम लीगल होता है, और यहाँ सबसे बड़ी बात हमारे रोज़गार की है, हमारे परिवार की है, जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमारे बुज़ुर्ग हाँ रोटियाँ खा रहे हैं, हमारा परिवार रोटियाँ खा रहा है। जो हमारा व्यवसाय है उसकी रक्षा करना, उसको उसको सुरक्षित करना, ये हमारा पहला जो दायित्व है वो हम निभाएंगे, करते आए हैं, करते रहेंगे। जहाँ बात हमारे रोज़गार पे आएगी वहाँ हमें किसी से भी लड़ना पड़ेगा, किसी से भिड़ना पड़ेगा, हम भिड़ेंगे। लेकिन ऐसे चोरों को हम बख्शेंगे नहीं जो गाड़ी खरीदते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं सवारी के लिए। ना टैक्स देना, ना इंश्योरेंस करनी, ना परमिट लेना, ना कुछ ना, ठीक है जी, और चले हुए टैक्सी में है। और बाद में जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर गिड़गिड़ाते हैं विभागीय अधिकारी के पास भी और हमारे पास भी। जब चालान जो है ना, जब वहाँ आरटीओ साहब जोड़ते हैं ना इनका कि कब से गाड़ी निकली है तब से लेकर और जिस दिन पकड़ी गई तब तक का जो रेवेन्यू है ना, जब उसको जोड़ते हैं ना तब गिड़गिड़ाते हैं। तब बोलते हैं कि जी मेरे से गलती होगी, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं आइंदा नहीं करूँगा, मैं आखिरी बार किया है जी मैंने, अब नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। बहुत देखे हमने ऐसे, बाद में गिड़गिड़ाते हैं, बाद में गलती मानते हैं, लेकिन जब सड़क में पकड़े जाते तो वहाँ इनका जो एटीट्यूड होता है वो और टाइप का होता है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ना बख्शे जो प्राइवेट गाड़ी में सवारी उठा रहा है, वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। ये तो उस यूनियन के सदस्यों की भाईचारा रहा, उन्होंने उसको वहाँ से सूखा जाने दिया। अदरवाइज मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं होता तो उसको मैं ऐसे नहीं जाने देता। उससे 4 आदमी को और सबक मिलता कि ऐसे करने से ऐसा होता है। उस वीडियो में जिस तरह का उसका एटीट्यूड था, तो उस एटीट्यूड से तो उसको जाने नहीं देना चाहिए था। जिस दिन से उसने गाड़ी खरीदी थी और जिस दिन पकड़ा गया था उस दिन तक का जो पूरा रेवेन्यू है वो उससे वसूला जाना चाहिए था। हम बेवकूफ़ नहीं है जो परमिट लेके, पीली प्लेट लेके रोड पे घूमते हैं। हमारा भी रोज़गार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, हम भी अपने बुज़ुर्गों को, अपने परिवार को अच्छी रोटी खिलाना चाहते हैं। हम भी इनकी तरह वैसे रहना चाहते। ना कोई वर्दी पहननी, ना कुछ, ना मज़े से वीआईपी बन के बने रहो, और 2-2, ढाई-ढाई, 3-300 रुपए की ब्ला-ब्ला से या अन्य जो एप्लीकेशनें बनी हैं वहाँ से जो है चोरों की तरह 3-300 रुपए के लिए भीख माँगते रहो, 300 रुपए सीट के लिए। बहुत हैं ऐसे, अभी भी बहुत हैं, लेकिन धीरे-धीरे सब पकड़े जाएँगे। तो माय डियर, जो भी कोई आप हैं आरटीआई बनाम, तो आप ध्यान रखें कि इस तरह से टैक्सियों का शोषण ना करें। जिस तरह से आपकी वीडियो पिछले साल वायरल हुई थी सोलन के अंदर, हमने खुद देखी है। हमें मजबूर ना करें कि हमारे को तेरे खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। तो इसलिए मेरा भाई, फालतू की उंगली हमें ना करें, अपने काम से काम रखें, ज़्यादा स्पेशलिस्ट ना बने। और तेरी भी सारी कुंडली है हमारे पास, जितनी एक है। पिछले साल जब हमें पता चला था, जब वहाँ वीडियो बना रहा था
और तेरे खिलाफ वहाँ धरना हुआ था थाने के अंदर। तो इसलिए अपने काम से काम रखे, हमारे व्यवसाय से या हमारे रोज़गार से छेड़छाड़ ना करें। जहाँ हमारे रोज़गार पे बात आएगी वहाँ हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, ये ध्यान रखना। साथियों, इस आदमी के पेज का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप भी देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।